नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बजाज फिनसर्व ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कैटेगरी की स्कीम है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें इन्वेस्ट करने से सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स में राहत मिल सकती है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 दिसंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 जनवरी 2025 को। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में बस 3 महीने बाकी है और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिर्फ 3 महीने बाकी बचे हैं। और हर इन्वेस्टर टैक्स सेविंग में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वेल्थ में भी ग्रोथ करना चाहता है। तो टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस टेबल के जरिए हम उसकी जानकारी लेंगे और साथ में उनकी कंपैरिजन भी करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पीपीएफ, एनएससी, एफडीज एंड ईएलएसएस। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में सभी चारों ऑप्शन की अलग अलग पैरामीटर में कंपैरिजन की है, जैसे कि रिटर्न्स की, गारंटी रिटर्न्स, लॉक इन पीरियड, टैक्स ऑन रिटर्न्स, ये सभी की कंपैरिजन की है। जैसे कि पीपीएफ में रिटर्न मिलता है 7.1%, एनएससी में 7.70%, टैक्स सेविंग एफडीज में 3 से 8% और ईएलएसएस में मार्केट लिंक है। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड है 15%, एनएससी का 5%, एफडीज का है 5% और ईएलएसएस का है 3%। उसी तरह से यहाँ पे टैक्स ऑन रिटर्न की जानकारी भी दी है। तो दोस्तों, ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड सबसे कम है और रिटर्न की उम्मीद सबसे ज़्यादा है और ईएलएसएस बाकी तीनों ऑप्शन से अच्छा रिटर्न हमेशा डिलीवर करते आया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ईएलएसएस के फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स है ईएलएसएस में। इस टेबल को देखिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स में राहत मिल सकती है। लॉक इन पीरियड सबसे कम है। हमने पहले पीपीएफ, एनएससी और एफडीज के साथ उसके लॉक इन पीरियड की कंपैरिजन की तो हमें पता चला कि सबसे कम लॉक इन पीरियड है इसके अंदर। बहुत ही कम अमाउंट में ईएलएसएस में आप लमसम और एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ईएलएसएस में अगर इन्वेस्टर की जरूरत है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल के जरिए, यानी कि डिविडेंड पे आउट के जरिए भी कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो ये ईएलएसएस के फीचर्स थे। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए ईएलएसएस में टैक्स सेविंग की कंपैरिजन करेंगे। तो इस टेबल को देखिए। तो इसमें मान लीजिए कि एज्यूम ग्रॉस टोटल इनकम है 1 साल की 12 लाख रुपए। अगर आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 10.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो आपने 46,800 रुपीज़ टैक्स बचा लिया है। तो ये बस एक इल्यूस्ट्रेशन था टैक्स सेविंग का। तो हमें ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? ईएलएसएस में हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए, यहाँ पर आपको सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स इफिशियंसी अच्छी है, एसआईपी फैसिलिटीज मिलती है, मतलब कि आप एसआईपी के जरिए भी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल अच्छा है और सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो कि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम है। तो इसीलिए टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसीलिए बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उनका एनएफओ लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के सारे फायदे मिलने वाले हैं और इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने से आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में और 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम बात करेंगे इस एनएफओ के स्कीम फीचर्स के बारे में। तो इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड है। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स। ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, सभी प्लान सभी ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और साथ में 500 रुपये के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एडिशनल एप्लीकेशन भी आप 500 रुपये और 500 रुपये के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। एंट्री लोड नील है और साथ में एग्जिट लोड भी नील है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड ऑलरेडी एप्लीकेबल है। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता संभालेंगे इक्विटी का पोर्शन और डेट का पोर्शन संभालेंगे मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि BSE में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से अच्छे स्टॉक में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होगा। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। एनएफओ डेट है 24 दिसंबर से लेके 22 जनवरी 2025 तक। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर एप्लीकेबल है 0.005%। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा
एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 3 साल का लॉक इन पीरियड तो ऑलरेडी स्कीम के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.